हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 15 द गुप्ता एम्पायर जो न्यू बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 14 है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बट आपको हेडिंग से पता चल जाएगा कि आपका चैप्टर कौन सा है। तो इस चैप्टर में हम गुप्ता एम्पायर के जो रूलर रहे हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ के लोग क्या काम करते थे, क्या खाते थे और वहाँ पे किस राजा ने कब तक राज किया और उसका जो प्रशासन काल था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। ये चैप्टर आपको उसके बारे में बताएगा। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिल सके। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, कुशनाहास जो कि 3rd सेंचुरी में जब उनका राज ख़त्म हो गया तो नॉर्थन इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया। उनमें से एक स्टेट जो कि यूपी के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता था, वहाँ पे जो रूलर राज करते थे वो कौन थे, गुप्तास। और वो गुप्तास ने बनाया था और वहाँ के जो राजा थे महाराजा गुप्ता, हिज ग्रैंडसन चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द फैमिली। मीन्स गुप्ता एम्पायर में सबसे ज़्यादा फेमस कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। ये बहुत फेमस रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जो थ्रोन था, मीन्स उन्होंने जो शासन कब किया था, AD 319 में, ठीक है। इसके बाद उनकी जो शादी थी लिच्छावी प्रिंसेस कुमारी देवी से हुई थी और उन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो मगधा तक फैलाया हुआ था। देयर सन समुद्रगुप्ता भी उनकी जो डेंसिटी थी, उनके जो राजवंश के बहुत ही बड़े, क्या कहा जा सकता है, विजय प्राप्त करने वाले राजा माना जाते थे, ठीक है। अब समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्त के बाद, ठीक है, उनके जो बेटे थे समुद्रगुप्ता को गद्दी के लिए चुना गया, ठीक है। उन्होंने थ्रू हिज रूल ऑफ अबाउट, उन्होंने 35 साल तक वहाँ पे राज्य किया, ठीक है। और राज के दौरान उन्होंने बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अपने कंट्रोल में लेकर आए। इसके अलावा हमें कैसे पता चला कि उनकी जो है कि उनका रूल कहाँ तक था, उन्होंने कितने राजाओं को कब्जा किया था। तो हरीश सेना जो कि उनका एक कवि था, उन्होंने उनके बारे में कि उन्होंने उनका साम्राज्य कहाँ तक था, उन्होंने कितने राज्यों पे विजय प्राप्त की, उसके बारे में उन्होंने एक पिलर पे लिखा है, ठीक है। और वो पिलर इलाहाबाद में है। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उसके अलावा समुद्रगुप्ता ने 8 राजाओं को जो कि नॉर्थन इंडिया में थे, जिन्हें कि आर्यवर्ता कहा जाता था, उन्हें हराया था और एनेक्स्ड देयर किंगडम टू द गुप्ता एम्पायर। एनेक्स्ड मीन्स उनके राज्य को कब्जे में ले लिया था। इसके बाद उनका नेक्स्ट निशाना कहाँ था, साउथ इंडिया की तरफ था और वहाँ के 12 राजाओं को उन्होंने हराया था। बट हराने के बाद भी उन्होंने उनको उनका सुजनिटी मीन्स उनको उनका राज्य दे दिया था और राजाओं ने भी समुद्रगुप्ता का आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। सर्वल अदर बॉर्डर किंगडम एंड रिपब्लिक, गणतंत्र स्टेट ने भी उनकी अथॉरिटी को स्वीकार किया था। उनमें से कौन कौन से थे, मदरकाश ऑफ पंजाब, वाधियास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इसके अलावा बहुत पावरफुल जो अगर हम फॉरेन पावर्स की बात करें, जिसमें साका ऑफ वेस्टर्न इंडिया, खुशना ऑफ गंधारा, श्रीलंका एंड अदर स्टेट्स ने भी अपना जो आधिपत्य था उनके आधिपत्य को अपनाया और उनके अधीन शासन करने लग पड़े, ठीक है। और उनके साथ उन्होंने क्या कर दी, ट्रीटी कर दी। ट्रीटी मीन्स संधि कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रही है, ठीक है, आपको ये मैप शो हो रहा है। देखो मैप में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये लाइनें हैं वो क्या दर्शाता है, बाउंड्रीज। ये देखो ये बाउंड्रीज हैं उसकी, ठीक है। यहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था समुद्रगुप्ता का एंड
समुद्रगुप्त कैंपेन, और उन्होंने यहाँ से यहाँ तक गए थे, कैंपेन किया था जिसमें उन्होंने साउथ के जो 12 महाराजा थे उनको कब्जा करने के लिए जो जो उन्होंने रणनीतियाँ अपनाई थी, तो वो यहाँ से होते हुए गए थे और यहाँ के शासनों काल में भी उन्होंने अपना क्या किया था, आधिपत्य बनाया था। ठीक है, क्लियर है आपको उनके शासन के बारे में। अब है समुद्रगुप्ता बहुत ही बड़े वॉरियर थे और रूलर थे। वो उन्होंने अश्वमेधा को आपने सुना होगा, यज्ञ होता है, उस वो परफॉर्म किया करते थे उस यज्ञ को। इसके अलावा वो एक बहुत महान कवि भी थे, म्यूजिशियन भी थे। उन्होंने बहुत सारे सुंदर गोल्ड के कॉइन भी इशू किए थे। ठीक है, उनकी गोल्ड के कॉइन में एक कॉइन में उन्होंने कहा है कि वीणा बनती हुई, वीणा को बजाता हुआ कॉइन में दर्शाया गया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देयर वर सर्वल स्कॉलर एंड आर्टिस्ट थे उनके कोर्ट में। और समुद्रगुप्ता क्या करते थे, नीडी लोगों की भी, पुअर और नीडी लोगों की बहुत ज़्यादा वो मदद करते थे। अब हमने समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ लिया, अब हम समुद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी फेमस किंग ऑफ विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन और उसके 9 रगीनों के बारे में। ही वॉज नन अनदर देन चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि समुद्रगुप्ता के बेटे थे। द स्टोरी हैज़ बीन अटैच्ड टू हिज नेम, जो उनके साथ स्टोरी है, उनके नाम से लिखी हुई स्टोरी, कहा जाता है कि वो उनसे रिलेटेड है या नहीं है, इसके बारे में हमें अभी इतनी नॉलेज नहीं है। बट वो उस ज़माने के बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर थे और उनका राज उन्होंने 380 AD से लेके 412 AD तक उन्होंने क्या किया था, राज किया था। और इसके अलावा उन्होंने वेस्टर्न इंडिया की जो शाखास थी उनको अपने कब्जे में लिया था और फॉरेनर्स का जो रूल्स था, विदेशी ताकतों का जो रूल था कंट्री में, उन्होंने ख़त्म किया था। ठीक है, द फेमस आयरन पिलर स्टैंडिंग नियर द कुतुब मीनार भी उनके द्वारा ही बनाया गया था। कुतुब मीनार के जो पास फेमस जो पिलर्स हैं वो उनके द्वारा ही स्थापित किए गए थे। इसके अलावा इट हैज़ इंस्क्रिप्शन एनकेव्ड ऑन इट, और इसके अलावा वहाँ पे शिलालेख है जो कि उनकी अचीवमेंट को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, उस शिलालेख के अकॉर्डिंग उन्होंने बंगाल के जो ग्रुप्स ऑफ किंग्स थे उनको हराया था। ठीक है, और उनकी जो ये फेमसता थी, उनका जो ये फेम था, प्रसिद्धि थी, वो साउथ इंडिया तक फैल चुकी थी। इसके अलावा इंडस रिवर एंड नॉर्थ अफगानिस्तान तक भी उन्होंने क्या किया था, कब्जा किया था। प्रॉबरली कहा जाता है उन्होंने बार्बेरियन ऑफ हुनास को भी क्या कर दिया था, डिफीट किया था। चंद्रगुप्त गुप्ता सेकंड ने भी लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किए थे, सिल्वर के एंड कॉपर के कॉइन भी इशू किए थे। उनके कॉइन्स बहुत ज़्यादा सुंदर थे जो कि उनकी अचीवमेंट और पर्सनालिटी के बारे में दर्शाते थे। और वो विष्णु के भक्त थे, बट वो हर क्या कहते हैं रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने टाइटल ऑफ विक्रमादित्य को स्वीकारा था, जिसका मतलब क्या होता है, सन ऑफ वॉलर। ठीक है, अब नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के जो शंकरगुप्ता द ग्रैंडसन ऑफ समुद्रगुप्त सेकंड ने रूल किया था 542 to 467 AD तक, जो कि एक अनदर ग्रेट रूलर थे उनके राजवंश के। उन्होंने हुनास को डिफीट किया था, जो उन्होंने इंडिया पे कब्जा करना चाह रहे थे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने पुष्यमित्रा को भी डिफीट किया था। ठीक है, आफ्टर स्कंद गुप्ता, जो गुप्ता साम्राज्य था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि उसके बाद जितने भी रूलर आए थे वो उनके जैसे पावरफुल नहीं थे और उनका जो साम्राज्य था 550 AD तक बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। किसके कारण? क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे रूलर्स बहुत शक्तिशाली हो गए थे और फॉरनर्स लाइक हुनास ने भी उन पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किंग वाज हाईएस्ट अथॉरिटी थी गुप्ता
पीरियड में। इसके अलावा जो राजा था अपना शासन बहुत मिनिस्टर्स की और सर्वल हायर ऑफिशियल्स की हेल्प से चलाता था। उनका एम्पायर डिफरेंट प्रोविंस मीन्स प्रांतों में डिवाइड था और उन प्रांतों को क्या कहते थे, भुक्तेस कहते थे। उन भुक्तेस पे बहुत सारे ऑफिशियल्स का राज था और उन ऑफिशियल्स को हम क्या कहते थे, उपारिका महाराजास कहा जाता था। ठीक है, और उन जो प्रांत थे द डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो फर्दर डिस्ट्रिक्ट थे उन डिस्ट्रिक्ट्स को हम क्या कहते थे, वैश्यास कहा जाता था। वहाँ पे सिटीज भी थी, टाउन भी थी एंड पाटलिपुत्र जो कि पटना था वो वहाँ की शाही राजधानी थी। लाइक द मॉडर्न डे IAS ऑफिसर सबसे हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उसी तरह उस जमाने में भी सबसे हाईएस्ट ऑफिसर्स को कुमारा मात्यास कहा जाता था। देवर अपॉइंटेड, वो डिफरेंट पोस्ट पे अपॉइंटेड होते थे, लाइक फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट में, कमांडर इन चीफ, चीफ चैम्बेलियन जो कि राजा के घर बार को संभालता है एंड सो ऑन। ये सारे ग्रुप बने हुए थे, ये सारे पोस्ट बने हुई थी। इन पोस्ट में कुमारा मातास क्या करते थे, शासन करते थे। और गुप्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, गुप्ता साम्राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज था और एफिशिएंट था। अब हम वहाँ की सोसाइटी की बात करते हैं कि सोसाइटी में लोग कैसे थे। उस सोसाइटी में जो लोग थे बहुत ज़्यादा समृद्ध थे और खुश थे। फाहिम जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवल आया था, वो चंद्रगुप्त सेकंड के जब राज में आया था, उन्होंने अपनी कविताएं हो सकती है अपनी बुक में लिखा था कि उस ज़माने में जो लोग थे बहुत ज़्यादा खुश और ऑनेस्ट थे, वहाँ पे कोई क्राइम नहीं था। इवन कि जो लोग थे अपने घरों में कुंडा नहीं लगाते थे, टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा कम था और मोस्टली पीपल क्या थे, वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे। बट वहाँ का जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड था, कठोर था, जो कि पीपल नहीं चेंज कर सकते थे। अब हम इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट जो लोग थे वहाँ बहुत ही खुशहाल थे, टैक्सेस बहुत कम था, वहाँ की जो डेली नेसेसिटी की जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी और जो लोग थे कौरीज और कॉपर कॉइन का इस्तेमाल करते थे पैसों की जगह। ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में रुपये तो नहीं थे, वहाँ पे कॉइन्स होते थे, कौरीज होती थी जिसकी हेल्प से लोग एक्सचेंज करते थे। येट वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन था जिन्हें दिनारस कहा जाता था, जो कि गुप्ता राज्य के द्वारा इशूड किया हुआ था। उनके जो गोल्ड कॉइन थे बहुत ही सुंदर पीस ऑफ आर्ट कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और वो लार्ज स्केल पे जो ट्रेड होता था विद इन द कंट्री और फॉरेन कंट्री के साथ, तब उन कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रेड एंड कल्चर रिलेशन उनके बहुत सारे फॉरेन नेशन के साथ थे, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया थे। इवन चाइना एंड सेंट्रल एशिया जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज आते था, उनका भी गुप्ता साम्राज्य के साथ ट्रेड रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अगर हम बात करें लोग का मेन प्रोफेशन क्या था, एग्रीकल्चर। इसके अलावा वो पशुओं को पालते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, गुड की ट्रेड करते थे, ये सारा और व्यापार करते थे। ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ी गिल्ड बनी हुई थी, या फिर हम जिसे हम यूनियन कह सकते थे, बैंकर्स की, मर्चेंट की, ट्रेडर्स की एंड मैन्युफैक्चरर्स की, जो कि अपने प्रोफेशन को बहुत ही अच्छे से चला रहे थे। अब हम आर्ट एंड लिटरेचर की बात करें, बेस्ट पीस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर उस टाइम पे बने गए थे। फॉर एग्जाम्पल कालिदास ने उस ज़माने में बहुत ही फेमस क्या ड्रामास लिखे थे। उनका जो लिखा गया जो प्ले है शकुंतला और उनकी जो पोएम है मेघदूत, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आज भी फेमस है। अदर राइटर्स भी थे उस पीरियड में, जो कि कौन कौन से थे, अमर सिम्हा, सुदारका, दिन। ठीक है, मथुरा उस ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, सेंटर ऑफ आर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उस ज़माने में बहुत ही सुंदर बुद्धास एंड जैनीज एंड हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी वो बननी शुरू हो गई थी। सारनाथ नियर वाराणसी इन यूपी बहुत फेमस था इन मूर्तियों को बनाने के लिए। मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स इस पीरियड में बनाए गए थे। द टेम्पल ऑफ डियोगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, बेतारिस नियर कानपुर, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। द वर्ल्ड
famous Ajanta cave near Aurangabad in Maharashtra with beautiful portic in them, वो भी इसी पीरियड में बनाई गई थी। द किंग्स मेड दिस केव फॉर देयर रेजिडेंट, जो किंग थे वहाँ के जो लोगों के लिए उन्होंने ये केव्स बनाई थी और वहाँ पे जो वर्शिप होती थी बुद्धिस्ट मॉन्क की। द फेमस स्तूपा ऑफ सांची भी इसी टाइम पे दोबारा बनाया गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, अंडर द पैट्रन संरक्षण ऑफ गुप्ता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत चेंजेस लिए थे। फेमस साइंटिस्ट आर्यभट्टा ने उस टाइम पे अपनी जो बुक थी आर्यभट्टियम लिखी थी। इन दिस बुक उन्होंने ये बताया था जो सन अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है और कैसे सोलर एंड लूनर इक्लिप्स आते हैं। इन मैथमेटिशियंस उस ज़माने में डेसिमल सिस्टम क्या हो गया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिसे बाद में अरब्स ने और यूरोपियंस ने हमसे बोरो किया था। मैनी अदर बुक्स ऑन मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमी एंड अदर साइंस भी इस ज़माने में लिखी गई थी। द आयरन पिलर, ये देखो आपको पिलर भी शो हो रहा है, स्टैंडिंग नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली was made during this period। अगर हम उसकी हाइट बढ़ाएं तो 23 फीट है और 7.5 टन हैवी पिलर है जो कि प्योर आयरन से बना हुआ है। ठीक है, इट इज स्टैंडिंग इन द ओपन फॉर 1600 ईयर तक वो ओपन है, बट अभी तक उसमें कोई भी जंक नहीं लगा है। अनदर, इसके अलावा अनदर 7.5 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ बुद्धा भी उस जमाने में बनाए गए। ठीक है, जो कि कहाँ बनाए गए, सुल्तानगंज में बनाए गए, बिहार में बनाए गए। प्रेजेंटली इट इज़ इन, अगर हम आज की बात करें तो वो कहाँ है, भीम सिंह म्यूजियम इन इंग्लैंड है, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने हमसे छीन लिया था। ठीक है, इसी कारण ये इंडिया में नहीं है। ऑल ऑफ दिस शो डैट कि जो गुप्ता साम्राज्य था, गुप्ता पीरियड था, वो बहुत ज़्यादा एडवांस था हर क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र है, चाहे वो कविताओं का क्षेत्र है, चाहे वो स्कल्पचर का क्षेत्र है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र है, इकोनॉमिक लाइफ की बात करें हम वहाँ के लोगों की, वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पीरियस था और इसी पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। विद दिस हमारा ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन अच्छा हो।